A very good morning, students. Let's start our lessons. Matter and its properties. Yes or no? Yesterday I explained this all lessons in English. Yes. Now today I will explain this lesson in Hindi. कल मैंने ये लेसन पूरा इंग्लिश में समझाया था, ठीक है। आज मैं ये लेसन पूरा हिंदी में समझाता हूँ क्योंकि इंग्लिश लेसन तो पूरा कंप्लीट अपना हुआ है। अभी भी कुछ बच्चों ने फोटो कॉपी लेकर नहीं चले गए। ये बहुत दुख की बात है। आप कब आओगे और कब फोटो कॉपी लेके जाओगे? अगर आपके पास बुक्स नहीं है, फोटो कॉपीज नहीं है लेसन्स की, तो आप पढ़ाई कैसे करोगे? है क्या नहीं? ऐसा नहीं है कि बाबा आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको सब समझ में आ रहा है, लेकिन आपका भी काम है अगले जो बुक्स के फोटो कॉपी आप लेके जाओ, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगर आप ऐसा करोगे तो आप दुनिया से बहुत पीछे जाओगे। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको स्कूल में आना है और फोटो कॉपी लेके जाना है, ठीक है। ये लेसन किसके ऊपर आधारित है? लेसन इसके सॉलिड, लिक्विड और गैस, ऐसा हो। तो एक लड़का है, उसका नाम है राजेश। वो अपनी मदर के साथ काम कर रहा था। उसकी मदर कबर्ड में जाकर कपड़े रखा करती थी। फिर राजेश भी उसके साथ गया और उसने राजेश ने देखा कि कबर्ड में तो जगह ही नहीं है, तो कुछ कपड़े बाहर रखे हैं। तो फिर उसकी मम्मी कहाँ चली गई? उसकी मम्मी चली गई किचन में। किचन में वो जो ग्रोसरी शॉप, जो हम किराना बोलते हैं, वो उसने लाया था। और वो क्या कर रही थी कि पूरे जार्स में वो भर कर रखी थी और जार्स फिर फुल हो गए। थोड़ा ग्रोसरी सामान था, बाहर ही उसने रख दिया। फिर क्या हुआ कि वो उसने राजेश को बोला कि चलो ये वाटर बॉटल ले लो और वाटर बॉटल फ्रिज में रख दो। तो फ्रिज की जगह भी फुल हो गई। तो इसने वो देखा कि यार अभी तो ये जगह खाली थी, अभी ये जगह भर गई, ये कैसा हो सकता है? ठीक है नहीं? देन फिर उसने बाहर देखा, बाहर बरसात हो रही थी। बरसात होने के बाद उसने देखा कि बहुत बरसात होने लगी और जो थोड़े बहुत गड्ढे थे पानी से, वो पूरे भर गए और उनका मतलब पूरा पानी वहाँ हो गया, सब जगह फुल हो गई। फिर उसके बाद में वो कहाँ चले गए? सभी फैमिली पिक्चर देखने चले गए, मूवीज थिएटर में चले गए। पहले तो थिएटर में जाने के बाद उसने देखा तो थिएटर पूरा खाली था और बाद में देखा कि बहुत सारे लोग आए और पूरा थिएटर भर गया। जब पिक्चर खत्म हो गई तो थिएटर खाली हो गया और सब की भीड़ कहाँ हो गई? जहाँ कार लगती है ना, कार्स, वहाँ हो गई। सब चले गए कार के पास अब अपनी कार लेने। तो सब जगह फिर से पब्लिक जमा हो गई। तो राजेश कंफ्यूज हो गया कि यार ये क्या है? कभी जगह खाली होती है, कभी जगह भर जाती है, ये क्यों होता है? इसके पीछे कुछ साइंस है क्या? पूरा वो सोचने लगा। लेकिन उसने अपनी मम्मी को नहीं पूछा, पापा को नहीं पूछा या किसी को नहीं पूछा। फिर वो ऐसे करते वो सो गया, है ना। वो सो गया और सोने के बाद में उसके इसमें एक क्रिएचर आ गया, स्मॉल क्रिएचर उसके सपने में आया। और उस राजेश ने उसे पूछा कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो और आप क्यों आए हो मेरे सपने में? तो उसने कहा कि मैं एक स्मॉल क्रिएचर हूँ, मेरा नाम है ऑबी, मेरा नाम है ऑबी और मैं हूँ एटम। मैं हूँ एटम। एटम बोले तो स्मॉल पॉइंट, है ना। मेरा नाम है एटम और मैं यहाँ आया हूँ इसलिए कि जो भी तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहे हैं, ये सब सवाल जो तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, वो सब सवाल का जवाब देने के लिए मैं आया हूँ। तो आपके दिमाग में क्या क्या सवाल है, उसके पूरे जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। तो मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ? सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वो कंफ्यूज हो गया कि ये सॉलिड और लिक्विड और गैस क्या होते हैं और आप कहाँ रहते हो, है क्या नहीं? तो उसने कहा कि हम हैं एटम्स, हम हैं एटम्स। और वैसा मैं एक ही नहीं हूँ, मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं, बहुत सारे, मिलियंस। आपके कितने भाई बहन हैं? 1 2 3, बस, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, है क्या नहीं? फिर आपके कजिन्स होंगे। आपके सगे कितने भाई होते हैं? 1 या 2। और सगे बहन कितनी होती है? 1 या 2, उसके ज़्यादा नहीं हमारी पॉपुलेशन, है क्या नहीं? हमारे 10 भाई बहन हैं क्या सगे? 5 भाई बहन है सगे? नहीं, किसी के नहीं है अभी। तो उस एटम ने कहा कि मेरे बिलियंस ऑफ मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं, है क्या नहीं?
तो वो सोचने लगा कि यार इतने कैसे बिलियंस और ये होते हैं भाई बहन। और उसने फिर राजेश ने पूछा कि लेकिन आप तो मुझे दिखते ही नहीं। तो राजेश तो वो भी ने कहा कि मैं बहुत स्मॉल हूँ, मुझे देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप जैसी मशीन का यूज़ करना पड़ता है, तब मैं आपको दिखाई देता हूँ, लेकिन मैं आपको वैसे में दिखाई नहीं देता, ठीक है नहीं। तो उसने बोला कि हम मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि कुछ हैवी होते हैं, कुछ लाइट वेट होते हैं। तो उसने एग्जांपल दिया था कि आपने फेदर देखा होगा, बर्ड्स का फेदर, जो फेदर्स होता है कैसे होता है, बहुत लाइट वेट होता है, वो ऐसे आसानी से ऊपर नहीं आ सकता, आसानी से ऊपर आता है फेदर जो आसानी से। अगर हम उसे फूंक मारे, ऐसे फूंक मारे तभी वो गिर जाता है, उड़कर दूसरी जगह जाता है क्या नहीं। और आयरन बार होता है ना अपना, आयरन बार कैसा होता है, बहुत ही हेवी होता है, ऐसे हम उठाते हैं बहुत हेवी होता है, वो हम उठा नहीं सकते, ठीक है। तो राजेश बहुत कंफ्यूज हो गया यार। तो उसने समझ में आया कि कुछ थिंग्स होते हैं जो हेवी होते हैं, कुछ थिंग्स ऐसे होते हैं जो पूरे लाइट वेट होते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स का होते हैं, एटम्स का होता है, पूरी जगह पूरी दुनिया में कहाँ भी जाओ, ये बोर्ड में जाओ मॉलिक्यूल्स आएंगे, फोन में आएंगे, आपके इसमें आएंगे, किसमें कवर्स में आएंगे, पेन में आएंगे, शर्ट्स में आएंगे, सब जगह मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है नहीं। ठीक है, तो उसने बताया कि ठीक है मैं हर जगह आता हूँ और जगह में रहता हूँ। तो उसने सॉलिड के बारे में बोला, सॉलिड के बारे में कैसे, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, पूरे एक जगह से टाइप हो जाते हैं ना, ऐसे उसमें स्पेस नहीं रहता, वो अपने पूरे मॉलिक्यूल्स ऐसे बंधे रहते हैं एक दूसरे से। सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टुगेदर, यस मैंने आपको बताया था, ठीक है, ऐसे सॉलिड मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है। और जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर फार फ्रॉम ईच अदर्स, उनके इसमें जगह रहती है। और मैं इसका एग्जांपल भी दिया था आपको, ग्लास, इन ग्लास इफ यू आर टेकिंग द वाटर, yes it has taken water, and then liquid molecules are very far from each other, yes, like this molecules are there. So we can add here sugar. If you add the sugar molecules will take that is the empty place. sugar molecule जो होते हैं वो कहाँ ले लेंगे, जो empty place है लिक्विड में वो वहाँ जाएंगे, ये मैंने आपको समझाया था। और गैस मॉलिक्यूल्स जब हम कोई अगरबत्ती लगाते हैं तो उसका इंसेंस, उसका स्मेल पूरी जगह फैल जाता है, ठीक है ना, यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना है, देखिए आज हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। मैटर, एवरीथिंग आई कैन सी और टच, स्मेल और टेस्ट इज मेड ऑफ मैटर। आप जो भी देखते हो, जो भी स्मेल करते हो, जो भी टेस्ट लेते हो, उसे कहते हैं मैटर। उसे कहते हैं क्या, इट्स मेड ऑफ मैटर, वो मैटर से बना जाता है। मैटर इज एवरीथिंग अराउंड मी, और मैटर आपके सब जगह है। मैटर इज एनीथिंग दैट इज मेड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैटर कैसे बन जाता है, एटम्स और मॉलिक्यूल से बन जाता है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस। मैटर क्या है, जो सब जगह है और वो सब it has mass, it has weight and it can take the space. ये डस्टर में मैटर है, क्योंकि हमने अगर यहाँ रख दिया तो इसको भी वेट है, मास है और इसे स्पेस है, यहाँ हमने रख दिया तो इसने वो स्पेस ले लिया, ठीक है। ऐसे राजेश वॉज स्पीकिंग लाइक अ साइंटिस्ट, राजेश आप साइंटिस्ट की तरफ कुछ ये ला। जस्ट देन राजेश हर्ड हिज अलार्म क्लॉक एंड वॉकिंग अप हिम फॉर हिज ड्रीम। उसने अलार्म क्लॉक सुना और वो अपने नींद में से उड़ गया। राजेश गॉट अप वेरी हैप्पीली नोइंग दैट एंटायर वर्ल्ड इज मेड ऑफ मैटर। तो ही वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि वो बहुत खुश था, क्योंकि उसने देखा था कि पूरी दुनिया जो मैटर से बनी है ना। A huge pile of atoms and molecules. So and he brushed his teeth. वो अपने दांतों को ब्रश करने लगा। He drank the glass of hot milk with vapors blowing from it. He was fully aware that the atoms and the molecules in milk would now be talking happily with the molecules and the atoms of his the body. So उसने उसे बहुत खुश हो गया। उसने वो देखा, उसने वो ब्रश किया, मौत को धो लिया, फिर 1 ग्लास ऑफ मिल्क उसने वॉट पिया, उसके ऊपर वेपर देखे तो समझ गया कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। और वो हैप्पीली उसको सब समझ में आया
कि मॉलिक्यूल्स और एटम्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ तो अपना पूरा लेसन खत्म हो गया, हिंदी में भी हो गया। अब आपका काम है कि स्कूल में आओ और फोटोकॉपी लेके जाओ। ठीक है, कल मैं फिर आऊँगा और उसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बोल दूँगा। ठीक है, बाय बाय।